नई ट्रिप के पहले एक अलग तरह की एक्साइटमेंट होती है। आप ऐसी जगहों पर जाने के लिए निकलते हैं जो आपने नहीं देखी और आप नहीं जानते कि वहां आपको क्या क्या सरप्राइजेस मिलेंगे। पर फिर भी नए एक्सपीरियंसेस और एडवेंचर्स के लिए आप हर बार एक नए सफर पर निकल पड़ते हैं। आपकी ट्रिप तब और भी स्पेशल हो जाती है जब आपको एक ही डेस्टिनेशन पर मिले कलर्स, आर्ट और फ्लेवर्स। ये है असम। Go northeast. Assam, a gateway to northeast India. गुवाहाटी एक मॉडर्न सिटी है और असम की कैपिटल भी। इस शहर की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है और इसकी पहचान है कामाख्या देवी टेंपल। इस टेंपल की भी अपनी ही एक कहानी है। ये माना जाता है कि जब गॉडेस सती की डेथ हुई तब लॉर्ड शिवा ने उन्हें उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया। दुनिया खत्म हो जाती अगर लॉर्ड विष्णु बीच में नहीं आए होते। उन्होंने सती के शरीर के कई हिस्से किए और जहां जहां ये हिस्से गिरे उन जगहों को आज शक्ति पीठ माना जाता है। कामाख्या देवी टेंपल सभी शक्ति पीठों से सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी। It's really early in the morning और माँ के दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी है। फेथ ही इन सब लोगों को दूर दूर से इस टेंपल में लेकर आया है। ये हर लोग मानता है कि माँ का कृपा से कोई ना कोई बजा लेकर आते हैं। दर्शन के जब जो आते हैं, पूजा के लिए जो आते हैं, कोई ना कोई अपने से माँ को मान लेते हैं कि माँ हमको कुछ चाहिए। कोई कोई विपद में कोई उद्धार के लिए आते हैं। ये हम लोग का जो ये जोनी स्थान है, तो दर्शन के लिए जाने के बाद जोनी में जो लोग हाथ लगाता है ना, ये हम लोग के एक मंत्र रहते हैं। पुनर्जन्म प्राप्त होते हैं। शरीर में जितना दुख से सब कुछ बिल्कुल खत्म हो जाता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत स्पिरिचुअल और पीसफुल है। हर दिन यहाँ हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। दिस इज ब्लिसफुल। गुवाहाटी वेल कनेक्टेड सिटी है और मैं अपना आसाम टूर यहीं से शुरू करूंगा। नेक्स्ट स्टॉप मानस नेशनल पार्क। ये गुवाहाटी से 150 किलोमीटर दूर है। It was a lovely drive. बहुत ही कमाल की सीनरी थी। हेलो सर, कैसा है? अच्छा है। मानस नेशनल पार्क इसलिए सबसे अलग है क्योंकि ये दो देशों में फैला हुआ है, इंडिया एंड भूटान। 950 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में और 1000 स्क्वायर किलोमीटर भूटान में। उमेश जी, यहाँ पे कौन से जानवर देख सकते हैं? यहाँ पे हाथी दिखेगा आपको, राइनो, बाइसन, बाफेलो, एलिफेंट, इसके बाद हॉक डियर, सांबर, बार्किंग डियर, कैप लैंगूर, रेसस मेकाक, पिकनी हॉक, वाइल्ड बोर, ये सब मिलता है इधर। और टाइगर दिखने का क्या चांस है? टाइगर देखना आपको लाख में, गैस का लाख में होने से मिल जाएगा टाइगर। मैंने एक नहीं 2 राइनोस देखे और उनमें से एक तो काफी देर तक मुझे देख रहा था। I think I have made a new friend in the jungle. Rhinos, elephants और दूसरे जानवर आसानी से दिख गए, लेकिन टाइगर नहीं दिखा।
और तभी अचानक गाड़ी रख दिया टाइगर सर इस तरफ यही फले सर इस तरफ चला गया टाइगर उधर वहाँ पे आप देख रहे हैं वो आगे निकल गया। कहाँ है? एवरी टाइम देयर वाज अ मूवमेंट मुझे लगता था कि अब टाइगर दिखेगा, बट नो सच लक। अब हम भूटान बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त मैं एक्चुअली दो कंट्रीज में खड़ा हूं। ये है भूटान और ये है इंडिया। आई थिंक भूटान और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काफी सिमिलैरिटीज हैं। वील एक्सप्लोर मोर। कीप वॉचिंग। लौटते वक्त हम रिवर मानस का ब्यूटीफुल व्यू देखने के लिए रुके। इनफैक्ट मानस नेशनल पार्क को उसका नाम भी इसी रिवर से मिला है। इट वॉज अनफॉर्चुनेट कि मुझे टाइगर नहीं दिखा, बट दिस सीनरी मेक्स अप फॉर इट। असम में सिर्फ सीनिक ब्यूटी नहीं है, पर यहाँ के आर्ट में भी जादू है। यहाँ बेल मेटल से बनने वाले हैंडीक्राफ्ट्स भी काफी पॉपुलर हैं। So, what do you like to eat, Atul? Fish. I love fish. कौन सी फिश? Especially river fish. You know, Varun, Assamese love river fish. बड़े शहरों में ट्रेडिशंस और कल्चर्स की मानो खिचड़ी सी बन जाती है और इसी में कहीं खो जाती है उस जगह की ओरिजिनलिटी। बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे एक लोकल शेफ ने ऑथेंटिक असमीज खाना खाने के लिए इनवाइट किया है। अतुल लाहकर असमीज क्विजीन को पूरे इंडिया में पॉपुलर करना चाहता है। वो गुवाहाटी में हेरिटेज खोरी का नाम का एक रेस्टोरेंट चलाता है, पर असमीज खाने का असली मजा लेने के लिए मैं जा रहा हूँ टिटालिया विलेज, अतुल के फार्म हाउस पर। यहाँ पर है 4 स्मॉल कंट्री स्टाइल कॉटेजेस, बड़ा सेंटर कोर्टयार्ड, बीटल नट और लेमन ट्री से भरा एक लश ग्रीन बैकयार्ड और डक्स भी हैं। असमीज क्विजीन फेमस है अपने स्पेशल सार टेस्ट के लिए। अतुल आज फिश और डक बनाने वाला है और इन दोनों डिशेस में लेमन जूस और बर्मीज कोरिएंडर यानी मान धनिया यूज होगा। सबसे पहले बुराली फिश बनेगी। Ginger paste. फिर salt. Chili paste. अब डाला garlic paste. Turmeric powder. इसको बस थोड़ा सा डालिए और अब लेमन जूस और इसे मिक्स करो। ओके? अतुल ने थोड़ा मान धनिया डाला और फिश को 10 मिनट्स के लिए एक तरफ रख दिया। इस डिश में यूज होने वाले ज्यादातर इंग्रेडिएंट्स इसी फार्म हाउस के बैकयार्ड से है। अब बनाना लीव्स में फिश को रैप करेंगे। लीव्स को थोड़ा गर्म करने से वो सॉफ्ट हो जाती हैं और फिश को इनमें रैप करना इजी हो जाता है। अब बारी है इन्हें ट्रेडिशनल स्टीमर में डालने की। असम में स्टीमिंग कुकिंग की एक पॉपुलर टेक्निक है। अब तक मैंने कुकिंग की इससे बेटर टेक्निक नहीं देखी है। यह है भी सिंपल, हेल्दी, इसमें ऑयल भी कम यूज होता है। नेचुरल स्पाइसेस डालो और स्टीमर में रख दो एंड वॉइला, इट्स डन। अब मैं फिश को स्टीमर से निकाल लेता हूँ धीरे से। यहाँ इट स्मेल्स सो गुड। फिश तैयार है। अब हम बनाने जा रहे हैं हाहोर लागोट खोरीशा, विच इज डक कुक्ड विद बैम्बू शूट। ये स्टू की तरह होता है और इसे बनाने में सिर्फ 2 स्पून मस्टर्ड ऑयल लगेगा। देखो, मैंने सिर्फ 2 चम्मच तेल डाला है
थोड़ा सा सॉल्ट और अब हम इसमें डालेंगे डक। ये देखिए। थोड़ी देर इसे हिलाओ, सॉल्ट, गार्लिक और ग्रीन चिलीज मिलाओ, फिर 1 कप पानी डालो और अब इसे बॉईल होने दो। यह है बाम्बू शूट। अब इसमें मिलाओ चॉप्ड बैम्बू शूट, चिली पेस्ट, राइस फ्लावर, व्हाइट बेसिल और सारनेस के लिए लेमन जूस और मान धनिया। करी के साथ स्टीम्ड राइस एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और लोकल्स का फेवरेट भी। I always wanted to taste duck. प्लीज। It's so good. ये मीट टेंडर भी है और जूसी भी, nice and juicy. थैंक यू। Very tasty. आई एम ग्लैड यू लाइक इट। Yeah. The fish is just melting in my mouth. ये perfectly cook हुई है। Thank you so much for a tasty meal. सच बताऊं अतुल, I wish मैं ऐसा खाना रोज खा सकता।